हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमारी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। जो मैंने खुद अप्लाई किया है अपने ऊपर, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं और जिन जिन चीज़ों से मैं निकला हूं अपनी इस फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से, तो वो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूं। ये नॉर्मल मेरी खुद की नॉलेज ही नहीं है, ये मैंने बहुत जगह से सीखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने सीखा है और मैंने इसको अप्लाई किया। इस चीज़ से मैं निकला हूँ और प्रॉपर पाथ पे हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बहुत कंफ्यूज करने पर लगे हुए हैं, तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मैं आपको बताऊँगा आज। कुछ स्टेप्स हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपको अपनी 1 मंथ की सैलरी सेव करके रखनी है, या तो एफडी में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको 5 से 6% इंटरेस्ट मिल जाए। इस पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है कि ये कितना ग्रो करेगा कितना नहीं करेगा। ये एक तरह का मिनिमम इमरजेंसी फंड आपका होगा। सबसे पहला प्लान आपका ये होना चाहिए। नंबर 2 पर आपको क्या करना है, अगर आप लोगों के पास कोई भी लोन है, जो कि मुझे पता है मैक्सिमम इंडियंस आजकल लोन पर जी रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें भी लोन पर खरीद रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी लोन है, उसमें से हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला लोन जो है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या कुछ पर्सनल लोन होंगे, जो आपको 10% से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट उस पर बनता है, सबसे पहले आपको उसको पे करना है। उसमें भी आप अलाइन कर लीजिएगा। अगर मल्टीपल लोन्स हैं तो उसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट से लोएस्ट इंटरेस्ट को आप अलाइन कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके। इसके बाद सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट जो बनता है, कोई सा भी हो, क्रेडिट कार्ड आई थिंक मोस्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट होगा आपका, उसमें से आप उसको एक्स्ट्रा पे करना शुरू कीजिए। अदर्स में जो भी मिनिमम पेमेंट आप कर सकते हैं जिससे आपको पेनल्टी ना लगे, उस पे रहेंगे। अभी तक आपको इन्वेस्टमेंट कोई शुरू नहीं करनी है, किसी की बातों में नहीं आना कि एसआईपी चला दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहले आपका ये वाला लोन, जब तक आप ये लोन अपना क्लियर नहीं करोगे, आप चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। ये आप मान लीजिए, ये ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है, मैंने अपनी लाइफ पे अप्लाई करा है। ये कोई एक्सेल सीट पे बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको। तो आप पहले अपना हाईएस्ट इंटरेस्ट का जो लोन है उसको पे कीजिएगा। जैसे ही आपका लोन पे हो जाता है, ये 1 2 दिन की जर्नी नहीं हो सकता है आपको 1 साल से 5 साल लग जाए या इससे ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि कुछ लोगों का सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकता है, उन्होंने कैसा लोन लिया है। पेशेंस आप बनाए रखें, लेकिन वो जो आपने स्टार्टिंग में 1 मंथ का इमरजेंसी फंड सेव करके रखा है, वो आपको हमेशा एक हेल्प, एक ट्रस्ट आपको देता रहेगा कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपका लोन पे हो जाता है, लोएस्ट इंटरेस्ट का लोन अगर कोई चल रहा है, जैसे कि होम लोन है या कोई और आपको एक अच्छी डील पे लोन मिल गया है 8 से 9% का, उसको अभी टच मत कीजिए। अब अपनी सेविंग्स, जो आपका इमरजेंसी फंड है, उसको आपको इंक्रीज करना है 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक। 3 मंथ से 6 मंथ का आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, जिसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा फंड। इसको आप या तो किसी अच्छी आपको नॉलेज है तो डेट म्यूचुअल फंड में रखिए, या आप इसकी एफडी करके रखिए। अभी आपको किसी भी अदर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उनकी वीडियोस पे ध्यान नहीं देना है। ये फंड आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए है, ना कि ये इंक्रीज करने के लिए आपकी वेल्थ को। क्योंकि अभी आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा, अभी आप उस वेल्थ को बनाने के लायक नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी मैस्ड अप चल रही हैं। अगर कल को जॉब को आपको कुछ हो जाता है, कोई इमरजेंसी, आपकी कार या आपकी बाइक में कोई इशू आ जाता है, आपके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, या तो रिश्तेदारों से लोन लोगे, दोस्तों से लोन लोगे, या अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो बैंक से लोन लोगे। फिर से आप उसी परेशानी में फंस जाओगे, क्रेडिट कार्ड स्वैप करोगे। इसलिए आपको 3 to 6 मंथ का आपको एक्सपेंस अपने पास सेव करके रखना है। बैंक अकाउंट में मत रखिए, आप उसकी एफडी करा लीजिए, लिक्विड एफडी, जो कभी भी आप उसको तोड़वा सके, कोई भी इशू आपको आता है अपनी लाइफ में तो। इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है, जो कि ऑप्शनल है। आपका अगर होम लोन है या जो भी लोएस्ट इंटरेस्ट लोन है, जो 8 से 9% के बीच में आता है, आप उसे चाहें तो उसको पे कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं, आप अगर मैनेज कर सकते हैं, क्यों ये बोल रहा हूँ ऑप्शनल है, तो कुछ लोगों को जब लोन पे हो जाता है तो मेंटली वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, एक सेंस ऑफ बेनिफिट और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस आपको मिलती है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप वो लोन को पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस लोएस्ट इंटरेस्ट
लोन को चलने दीजिए, क्योंकि आप अब अपने इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। आप अपना एक फ़ंड बनाएंगे जहाँ पे आपको इसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको शेयर्स नहीं लेने हैं, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे 12 से 13% का आपको इंटरेस्ट आ जाए। तो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, सबसे सिक्योर है। इसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं अदर वीडियो से भी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की बहुत वीडियो बनती है। नहीं तो मैं आगे इन फंड्स के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। इंडेक्स फंड सबसे अच्छा फंड होता है जो रेगुलेटेड होता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं मिलती हैं, और बहुत सिक्योर फंड होता है ये। और आप ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड और अपना पोर्टफोलियो ऐसे बना सकते हैं, जिसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट आपका कहीं से कहीं 12 से 13% आपका निकल जाए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट सबसे लास्ट स्टेप है आपका। आप पहले ही इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और आपका लोन चल रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा रहे हैं। सबसे पहले आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट लोन क्लियर करना है अपना इमरजेंसी फंड बनाने के बाद। इसके बाद आपको अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाना है 3 से 6 महीने के लिए, कि कोई आपको इशू आए तो आपको एकदम से आपको लोन या बहुत सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और परेशानियां आती हैं, आपने अपनी लाइफ में इतना तो देखा ही होगा कि कुछ भी अर्जेंसी कभी भी आ जाती है। इसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट पे काम कीजिए। फिर क्या आता है, साथ के साथ जब आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा, एक छोटा सा अमाउंट आप छोटे से बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे आपको लगाना है। स्किल्स कोई सीखिए, कोई कोर्स लीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी, आपकी वेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। जैसे ही आप अपने लोन से क्लियर होते हैं, इसके बाद अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम करना शुरू कर दीजिए। एक सर्टेन अमाउंट आप उसमें लगाइए। फिर इसके बाद का प्लान, जब आप इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, अगली वीडियो में बना दूंगा आगे का प्लान आपको कैसे डेवलप करना है। जब आप लोन से निकल जाते हैं, आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से आपको स्पेंड करना है अमाउंट को, कैसे अपने हॉलीडेज़ प्लान करने हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं ना कहीं लोन के चक्कर में फंस गए हैं। आजकल हर कोई आपको वीडियो में दिखाएगा कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बड़ी एक जनता है जो कि लोन के ट्रैप में फंसी हुई है। तो आपका सबसे पहला फोकस इन स्टेप्स को आपको क्लियर करना है। इसके बाद आगे की कोई प्लानिंग करनी है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग यही है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ अगर बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।